हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 था हमारा, उसमें हमने पोलिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म किया था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। पोलिनेशन हो चुका है, अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट था, पोलन ग्रेन्स था, वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच चुका है, यानी कि पोलिनेशन हो चुका है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो पोलिनेशन हुआ है यहाँ पर जाकर, यानी कि स्टिग्मा पर जाकर जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट होंगे और आगे उनमें से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। फिर पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे करेगी और ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सेक के अंदर कैसे एंट्री करेगी। आपको पता है कि एम्ब्रियो सेक जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो जब तक मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट से नहीं मिलेगा फ्लोरिंग प्लांट्स में, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या है कि जो पोलन ग्रेन से वहां उसका एम्ब्रियो सेक से फ्यूजन जरूरी है। तो हम एक एक चीज को यहाँ पर देखेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन हम देखने वाले हैं, ये फर्टिलाइजेशन के अंदर 4 स्टेप्स में हमें ये पढ़ना है। पहली स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचे हैं, जो पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचे हैं, उनका अब जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा के ऊपर। जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा के ऊपर। सेकंड प्रोसेस है, वो जैसे ही जर्मिनेट होंगे तो उनसे एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये पोलन ट्यूब जो होगी ये ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे करती है। तो सेकंड स्टेप में हमें देखना है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ये हमें सेकंड स्टेप में देखना है। थर्ड स्टेप में हमें देखना है कि जो पोलन ट्यूब होती है इसकी एंट्री एम्ब्रियो सेक के अंदर कैसे होती है। आपको पता है, हमने डिटेल में पढ़ा है कि ओव्यूल जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो सेक पाया जाता है और एम्ब्रियो सेक में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो किस तरह से पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सेक के अंदर होगी, ये हमें देखना है यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो हैं उनका फ्यूजन किस तरीके से होगा। तो हमें फर्टिलाइजेशन के अंदर ये 4 प्रोसेस देखनी है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो हम यहां पर पहली स्टेप देखते हैं किस तरह से जर्मिनेशन होते हैं पोलन ग्रेन्स का, पोलन ट्यूब कैसे उनमें डेवलप होती है जब वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि यहां पर जो स्टिग्मा होती है, आपको पता है इस तरह की स्टिग्मा होती है, इस तरह का शेप होता है, यानी कि ये वाली स्टिग्मा है, ये स्टाइल है एंड ये ओवरी वाला पार्ट है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट होते हैं। फीमेल पार्ट जो होता है फ्लोवर का, यानी कि जो गाइनोशियम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। अब यहाँ पर पोलिनेशन के थ्रू मान लो हमारे पोलन ग्रेन्स आ चुके हैं, यहाँ पर पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स आ चुके हैं, ये पोलन ग्रेन्स हैं। पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं। तो अब आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ पर, अब आपको हमने देखा था जब हमने पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देखा था, तो वहां पर हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये पोलन ग्रेन्स जो होता है उसके ऊपर 2 लेयर होती है। एक होती है इंटाइन लेयर, एक होती है एक्साइन लेयर। और ए भी हमने पढ़ा था कि एक्साइन लेयर जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, यानी कि कहीं कहीं जगह पर उसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर उसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ये ध्यान देना है आपको। तो हमने पढ़ा था कि स्पोरोपोलेनिन की एक्साइन लेयर बनी होती है और स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये प्लांट के अंदर पाया जाने वाला हार्डेस्ट मटेरियल होता है। प्लांट के अंदर पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन होता है, स्पोरोपोलेनिन, अच्छे से याद रखना। और
अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल पाया जाने वाला कौन होता है? इनामेल। जो टीथ के अंदर पाया जाता है इनामेल, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स के अंदर। और प्लांट के अंदर जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनकी आउटर लेयर जो एक्साइन होती है, उसमें सबसे हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपोलेनिन होता है, जिसको हम किसी भी एंजाइम से या किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। ये ध्यान देना है आपको। इसीलिए इन पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स के फॉर्म में, फॉसिल्स की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत साल तक, बहुत ईयर तक क्या रहते हैं? लिविंग रहते हैं। अब देखिए आगे, इस तरह का यहां पर स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन्स का, उसके अंदर जर्म पोर है। तो वो जर्म पोर होंगे, वहां पर क्या होगा? ये जो आपकी स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा के पास एक कैपेबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो स्टिग्मा है उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो पता लगा सकती है कि कौन से पोलन ग्रेन्स है वो कैपेबल है कि आगे जाके वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, और क्या कौन से पोलन ग्रेन्स है जो जिनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। आपको बताया था मैंने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो जिनके पास क्षमता नहीं होती है कि वो आगे जाकर जर्मिनेट हो पाएंगे। अगर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे तो ऐसे पोलन ग्रेन्स जो होंगे उसको स्टिग्मा आगे मौका नहीं देती है जर्मिनेट होने के वाले का, केवल उनको वो एक्सेप्ट करती है जिनके पास क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। तो ये ध्यान देना है आपको। क्लियर? अब देखिए, अगर अब यहां पर क्या होगा? जैसे जर्मिनेशन होगा, जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन के बाद में क्या किया जाता है? जर्मिनेशन के जस्ट बाद में यहां पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, आपने देखा पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, है ना? जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब इनमें से क्या होती है? जो पोर्स होते हैं, यहां से एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इस तरह का। ये पोलन ट्यूब, इस तरह की पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ग्रेन्स हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें से इस तरह की पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कौन से स्ट्रक्चर से? जहां से पोर्स पाए जाते हैं उस जगह से पोलन ट्यूब में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। ये ध्यान देना है यहां पर। और देखिए, अगर एक ही किसी प्लांट के अंदर केवल एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, किसी प्लांट के अंदर केवल वन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोसिफेनस। उसे क्या कहेंगे? मोनोसिफोनस कंडीशन कहेंगे। अगर किसी प्लांट के अंदर केवल एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे प्लांट को मोनोसिफेनस कहा जाता है, ऐसी कंडीशन को। और ऐसा जनरली कैप्सेला प्लांट के अंदर देखा गया है। जनरली कैप्सेला के अंदर ऐसा देखा गया है, ये याद रखना। और अगर किसी के अंदर एक से ज्यादा मोर देन वन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहेंगे पॉलीसिफोनस कंडीशन। ऐसी कंडीशन को हम पोलोसिफेनस कंडीशन कहेंगे। ऐसा किसके अंदर देखा जाता है? मालवेशिया और कुकुरबिटेशिया फैमिली जो होती है, मालवेसी फैमिली और कुकुरबिटेसी, इनके अंदर ऐसा देखा गया है। तो किसी के अंदर अगर एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो उसे मोनोसिफेनस कहा जाएगा, ऐसा कैप्सेला के अंदर देखा जाता है। और किसी के अंदर अगर
पोलन ट्यूब एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन अगर होगा तो उसे पोलोसिफेनस कंडीशन कहा जाता है, और ऐसा मालवेशिया और कुकुरबिटेशिया फैमिली के अंदर जनरली देखा गया है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, हमने ये सब चीजें देख ली कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो चुका है, ठीक। जर्मिनेट हुए पोलन ग्रेन्स कहां पर जर्मिनेट हुए? स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हुए पोलन ग्रेन्स, और उनके अंदर क्या हो चुका है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो चुका है। समझना चीजों को अच्छे से, एक एक चीज को। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी इनके अंदर हो चुका है। अब आगे क्या होगा? तो देखिए, हमने देखा था इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है। ठीक, ये स्टिग्मा है आपकी, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। यहां पर ये हम अभी सिंगल पोलन ग्रेन्स को ही ले रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल पोलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पर बहुत मात्रा में। अब ये इससे क्या हुआ? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, मान लो। क्लियर? यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है पोलन ग्रेन्स के अंदर। ये पोलन ग्रेन्स है, और ये जो डेवलप हुआ है क्या है? पोलन ट्यूब है। ठीक, तो यहां पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होगा? जो पोलन ट्यूब होती है वो क्या करती है? कुछ एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, जो कि अब देखो यहां पर क्या होता है? ये पोलन जो स्टाइल है इसके अंदर बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ऐसा तो ये नहीं है कि होलो नली होती है, ये होलो नली नहीं होती है। ये क्या होती है? होलो बिल्कुल भी नहीं होती है, होलो नली नहीं होती है। इसके अंदर टिश्यू जमा रहते हैं, टिश्यू डिपॉजिट रहते हैं। तो जो ये पोलन ट्यूब हुई है ना, ये पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? कुछ एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। ये पोलन ट्यूब जो होती है ये एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि ये जो इसके टिश्यू होते हैं, इसके टिश्यू होते हैं, जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टिश्यू यहाँ के खत्म होते जाएंगे। तो एंजाइम को, ये कुछ एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि स्टाइल के जो टिश्यू है वो खत्म हो जाए, डाइजेस्ट करते जाते हैं उसको ये एंजाइम। तो जैसे जैसे पोलन ग्रेन्स की पोलन ट्यूब बड़ी होती जाएगी, उसकी साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो उसमें क्या होगा? उसकी जो पोलन ट्यूब है उसमें क्या होगा? वो आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे वो उनके स्टाइल के जो टिश्यूज हैं उनको डाइजेस्ट करते जाएंगे, वो खत्म होते जाएंगे, और इस तरीके से ये पोलन ट्यूब जो है ये आगे बढ़ती जाएगी। यानी कि पोलन ट्यूब कहाँ से? स्टिग्मा से कहाँ तक बढ़ी है? स्टाइल। स्टाइल के लगातार क्या खत्म होते जा रहे हैं? टिश्यूज को डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, और इसका फाइनल टारगेट कहाँ है? यहाँ पर क्या पाई जाती है? प्लासेंटा होती है। यहाँ पर प्लासेंटा होती है, और प्लासेंटा के ऊपर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सेक। ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं? एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। तो फाइनल टारगेट क्या है पोलन ट्यूब का? पोलन ट्यूब का फाइनल टारगेट है कि उसको एम्ब्रियो सेक तक पहुंचना है, क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और उसके अंदर हमने देखा था कितने तरीके की सेल्स पाई जाती है। एक एम्ब्रियो सेक के अंदर हमने सेल देखा था, 7 सेल देखा था हमने, और 8 न्यूक्लियस कंडीशन हमने देखा था। क्लियर? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन हमने देखा था। तो वहां पर जो एग न्यूक्लियस है उससे फ्यूज होना है यहां पर पोलन ट्यूब को। तो पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर भी हमने देखा है 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, 2 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। हम ऑलरेडी पोलन ग्रेन्स को डिटेल में देख चुके हैं, उसके अंदर आपको पता है एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक
एक होती है आपकी जनरेटिव सेल। तो अब समझिए इसको, आपको पता है कि दोनों मेल गैमेट्स जो हैं वो कैसे हैं, यानी कि मेल गैमेट्स भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं। यहां पर मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनको मिलाने का काम कौन करता है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो होती है वो क्या करती है, लगातार ग्रो होती जाती है और वो लगातार इस तरह से ग्रो होगी कि वो इसके तरफ एंट्री करेगी, ओवरी की तरफ। तो समझिएगा इस चीज को। पहली चीज, एक दो चीज इंपॉर्टेंट लिखे आप जो पूछी गई है कई एग्जामों में। तो पहली चीज ये ध्यान दें कि पोलन ट्यूब जो होती है उसको डिस्कवर किया गया था जीबी एमेकी ने। पोलन ट्यूब की डिस्कवरी किसने करी थी, जीबी एमेकी ने की थी। पोलन ट्यूब की डिस्कवरी जीबी एमेकी ने की थी और ये कौन से प्लांट में किया था, पोर्टुलाका प्लांट। ये चीज नोट कर ले आप, एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी नोट करते जाए ताकि आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। और एक और चीज पूछी जाती है कि लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किसकी पाई जाती है, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब। तो ये आपका मक्का जो होता है, जियामेस जिसे हम कहते हैं, जियामेस के अंदर होती है। तो लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब जियामेस के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले पोलन ट्यूब की डिस्कवरी जीबी एमेकी ने पोर्टुलाका प्लांट के अंदर की थी, ये भी ध्यान देना है। क्लियर, इन चीजों को अच्छे से ध्यान देना है आपको। तो हमने क्या देखा इसमें, पहली प्रोसेस क्या देखी, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसे हुआ, किस तरीके से उनके अंदर क्या हुई है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। ये पहली प्रोसेस हमने इसके अंदर देखी है। सेकंड प्रोसेस हमारी क्या आएगी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी उसको हम देखेंगे। फिर हमारा आएगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर कैसे पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, और फिर हम फाइनली देखेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से जो पोलन ग्रेन्स हैं, यानी कि जो उसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, वो अब ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे करेगी। अभी देखो हमने केवल यहाँ तक देखा है कि वो स्टाइल तक कैसे पहुंची है, स्टाइल तक किस तरीके से पहुंची है। अब हम देखेंगे कि वो ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे करेगी, और फिर हम देखेंगे कि वो एम्ब्रियोसेक जहाँ पर फाइनली उसे पहुँचना है वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। क्लियर।